गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका गुरुकुल धाम कैंपस में। आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति। और राजस्थान की कला और संस्कृति जो है, उस राजस्थान की कला और संस्कृति में भी हम जो पार्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्थापत्य कला। कौन सा? स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला जो है वो हम पढ़ेंगे। और स्थापत्य कला में हम आज जो शुरू कर रहे हैं वो कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? तो वो हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान के दुर्ग। अब जो राजस्थान के जो दुर्ग है, यानी राजस्थान के दुर्गों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब राजस्थान के दुर्गों में हमें पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के दुर्ग का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है। तो हमें राजस्थान के दुर्ग में जो पहला प्रमाण मिलता है वह मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। कहाँ मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में हमें पहला प्रमाण मिलता है। इसके बाद राजस्थान ये जो दुर्ग है, इन दुर्ग का जो वर्णन पहली बार किया था वह किया था मनुस्मृति में। पहला जो वर्णन हमें मिलता है मनुस्मृति में दुर्गों का वर्णन मिलता है। दूसरा जो हमें वर्णन मिलता है वह वर्णन हमें मिलता है कौटिल्य। और कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है ग्रंथ, उसमें हमें वर्णन मिलता है दुर्गों का। अब दुर्ग जो है, इस कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई। 4 श्रेणियां कौन कौन सी? एक तो गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग कौन सा होता है? वह दुर्ग जो पहाड़ी पर बना हुआ हो वह कहलाता है गिरि दुर्ग। दूसरा जो इन्होंने कौटिल्य ने श्रेणी बताई थी दुर्गों की, वह जो श्रेणी बताई थी वह बताई थी गिरि दुर्ग के बाद ओदुक दुर्ग। ओदुक दुर्ग यानी ओदुक दुर्ग को ही जल दुर्ग कहा जाता है। चारों ओर जल से घिरा हुआ जो दुर्ग है वह कहलाता है ओदुक दुर्ग। और राजस्थान में यदि हम ओदुक दुर्ग का उदाहरण देखें तो वह हमें ओदुक दुर्ग का उदाहरण मिलेगा गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कौन सा? झालावाड़ वाला, जो बिना किसी नींव के चट्टानों पर खड़ा हुआ है। और जो अगला जो ओदुक दुर्ग का उदाहरण मिलता है वह भैंसरोडगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ में भी हमें उदाहरण मिलता है। अगला जो दुर्ग है कौटिल्य के द्वारा, एक तो गिरि दुर्ग, दूसरा मैंने बताया था ओदुक दुर्ग यानी जल दुर्ग, और तीसरा जो इन्होंने प्रकार बताया था वन दुर्ग। और वन दुर्ग जो चारों ओर वनों से घिरा हुआ जो दुर्ग है वह कहलाएगा कैसा? वन दुर्ग। और वन दुर्ग का जो प्रमुख उदाहरण मिलता है सिवाना का दुर्ग। सिवाना का दुर्ग बाड़मेर में, जो मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कहलाता था। अब अगली जो श्रेणी उन्होंने बताई धानवन दुर्ग। और धानवन जो दुर्ग है उसका अर्थ क्या होता है? धानवन दुर्ग वह दुर्ग जो समतल भूमि पर बना हुआ हो वह कहलाएगा धानवन दुर्ग। तो ये 4 श्रेणियां बताई कौटिल्य ने। कौन कौन सी? एक तो गिरि दुर्ग, दूसरा ओदुक दुर्ग, तीसरा इन्होंने बताया था वन दुर्ग, और अगला धानवन दुर्ग। ये 4 श्रेणियां। लेकिन जो शुक्र नीति है, इस शुक्र नीति में दुर्गों का जो उल्लेख मिलता है वह 9 प्रकार की श्रेणियां मिलती है। शुक्र नीति में दुर्गों के जो श्रेणियां कितने प्रकार की मिलती है? 9 श्रेणियां मिलती है। 9 श्रेणियां शुक्र नीति में। और शुक्र नीति में दुर्गों को हाथ की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? हाथ की संज्ञा दी गई है। अब 9 श्रेणियां शुक्र नीति में कौन कौन सी मिलती है? जैसे एक हमें मिला 9 श्रेणियों में कौन कौन सी श्रेणियां, मैं आपको बता दूं कि 9 जो श्रेणियां बताई थी शुक्र नीति में वह बताई है एरण, अगली है वन दुर्ग, धानवन दुर्ग, और उसके बाद है गिरि दुर्ग, जल दुर्ग। जल दुर्ग को ही क्या कहते हैं? ओदुक दुर्ग। ओदुक बोल दो या ओदक बोल दो, एक ही बात है। और अगला है वह है एरण, वन, धानवन, गिरि, जल या ओदुक, और सैन्य दुर्ग, और सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग। और अगली जो श्रेणी है वह है पारिख दुर्ग, पारिख दुर्ग, और पारिद दुर्ग, पारिद दुर्ग। ये जो 9 श्रेणियां बताई गई है दुर्गों की वह कहाँ बताई गई है? शुक्र नीति में बताई गई है। कहाँ पर बताई गई है? शुक्र नीति में। यह आपको ध्यान रखना है। और शुक्र नीति जो है इसमें दुर्गों को संज्ञा जो दी गई है वह किसकी दी गई है?
हाथ की संज्ञा दी गई है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब एरण दुर्ग क्या होता है? एरण दुर्ग वह दुर्ग होता है जिसका मार्ग कंटीली झाड़ियों से हो, यानी उन पर पहुंचने के लिए रास्ता क्या हो, दुर्गम हो, वह कहलाता है एरण दुर्ग। और एरण दुर्ग का जो उदाहरण मिलता है हमें, वह रणथंभौर दुर्ग मिलता है। वन दुर्ग, वन दुर्ग चारों ओर वनों से घिरा हुआ दुर्ग, और सिवाना इसका प्रमुख उदाहरण मिलता है। धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग जो होता है वह समतल भूमि पर बनने वाला जो दुर्ग है, और सोनार का दुर्ग है वह धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरि दुर्ग, गिरि दुर्ग जो पहाड़ी पर बना हुआ हो, और पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। चित्तौड़ का दुर्ग मेसा के पठार पर बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जल या ओदुक दुर्ग, जल या ओदुक दुर्ग जो चारों ओर जल से घिरा हुआ दुर्ग है, और इसका अच्छा उदाहरण कौन सा है? गागरोन दुर्ग और भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़। सैन्य दुर्ग जिसमें चारों ओर चतुरंगिनी सेना का निवास हो, तो वह सैन्य दुर्ग कहलाता है। सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग सेना के साथ साथ आम जनता भी रहती हो, वह सहाय दुर्ग होता है। और पारिख दुर्ग, पारिख जो दुर्ग है चारों ओर खाई से घिरा हुआ दुर्ग है, वह पारिख दुर्ग की श्रेणी में आता है। चारों ओर किसमें? खाई से घिरा हुआ हो। और इसका जो अच्छा उदाहरण राजस्थान में देखने को मिलता है, वह मिलता है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग कौन सा? भरतपुर का दुर्ग, ठीक है ना। और अगला है पारिद दुर्ग, और पारिद दुर्ग यानी वह दुर्ग जिसके चारों ओर ऊंचा ऊंचा बड़ा यानी ऊंचा ऊंचा परकोटा हो, परकोटा मतलब दीवार हो ऊंची ऊंची, उसे कहा जाता है पारिद दुर्ग। ये जो श्रेणियां बताई है वह शुक्र नीति में बताई है। और जो कौटिल्य जो है और मन्नु जो है, उन्होंने दुर्गों की जो सर्वश्रेष्ठ जो श्रेणी बताई थी, वह तो बताई थी गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा था कौटिल्य और मन्नु ने, लेकिन शुक्र नीति में जो सर्वश्रेष्ठ जो श्रेणी बताई थी, वह बताई थी सैन्य दुर्ग। ये बताई है इन्होंने सर्वश्रेष्ठ श्रेणी। सर्वश्रेष्ठ जो श्रेणी बताई है सर्वश्रेष्ठ, वह बताई है कौन सी श्रेणी? सैन्य दुर्ग। अब ये जो श्रेणियां यानी एक तो दुर्ग होता है, दुर्ग या गढ़। दुर्ग या गढ़ किसे कहा जाता है? दुर्ग या गढ़ उसे कहा जाता है जिसमें वह बड़ा महल होता है और उसमें सारे के सारे साधन हो, जल की उचित व्यवस्था हो, यानी समस्त साधन हो, ऊंचा भवन हो, उसमें समस्त साधन हो, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है दुर्ग या गढ़। एक होता है किला, किला होता है वह दुर्ग से छोटा स्थान होता है, यानी महल जो होता है उसमें दुर्ग जो है उससे छोटा जो होता है वह किले के रूप में जाना जाता है। उसमें दुर्ग जितने पर्याप्त संसाधन नहीं होते, वह किले की श्रेणी में आता है। एक होता है लघु दुर्ग, तो लघु दुर्ग कहा जाता है कि दुर्ग के भीतर दुर्ग, दुर्ग के भीतर जो दुर्ग बना हुआ होता है उसे कहा जाता है लघु दुर्ग। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग का कट्टारगढ़ दुर्ग है वह मेवाड़ की आंख कहलाता है और वह लघु दुर्ग की श्रेणी में आता है। और जैसे चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसमें बनवीर के द्वारा बनाया गया नवकोठा जो दुर्ग है उसे भी किसी श्रेणी में रखा जाता है, तो उसे भी रखा जाता है लघु दुर्ग की श्रेणी में। एक पूछ लेते हैं दुर्ग में बुर्ज, बुर्ज क्या होती है? तो बुर्ज जो दुर्ग की दीवार होती है, उस दुर्ग की दीवार पर घुमावदार स्थान जहां पर सैनिक चौकियां स्थापित की जाती है वह कहलाती है बुर्ज। और सर्वाधिक बुर्जों वाला अगर आपको दुर्ग पूछ ले तो वह कौन सा है? सोनार का दुर्ग। सोनार का दुर्ग कहां पर? जैसलमेर में। और सोनार के दुर्ग में 99 बुर्ज है। यह आपको बातें ध्यान में रखनी है। अब दुर्ग के बारे में हमने ये देखा, और कुछ जो इसमें राजस्थान में कितनी श्रेणियां पाई जाती है? तो मुख्यतः राजस्थान में 6 श्रेणियां पाई जाती है। और 6 श्रेणियां कौन कौन सी? जैसे एक तो वन दुर्ग पाया जाता है, धानवन दुर्ग, गिरि दुर्ग, जल या ओदुक दुर्ग, और पारिख दुर्ग और पारिद दुर्ग।
ये 6 श्रेणियां मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है। वैसे एरण दुर्ग का रणथंभौर दुर्ग को उदाहरण माना जाता है, लेकिन ये आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में दुर्गों की कितनी श्रेणियां पाई जाती है, मुख्यतः 6 श्रेणियां पाई जाती है। इसके बाद जो दुर्ग जो है, इसमें दुर्ग में ऐसा पूछ लिया जाता है कि दुर्ग जो है उसमें सर्वाधिक जो दुर्ग है वह कहाँ है, यानी राजस्थान में एक गणना की गई और उस गणना के अनुसार राजस्थान में यदि हम देखें तो दुर्गों का दृष्टि से स्थान आता है तीसरा स्थान आता है, यानी लगभग 250 दुर्ग राजस्थान में माने जाते हैं। और तीसरा स्थान यदि राजस्थान का आ रहा है तो प्रथम स्थान किसका आएगा, महाराष्ट्र और दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश। यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग पाए जाते हैं। एक गणना की गई, उस गणना के अनुसार राजस्थान में लगभग 250 दुर्ग पाए जाते हैं और उनमें से मेवाड़ में अकेले में 84 दुर्ग या किले पाए जाते हैं। और वीर विनोद के रचयिता कौन, कविराज श्यामल दास। उन कविराज श्यामल दास ने यह कहा है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण किसने करवाया था, तो 32 का जो निर्माण करवाया था वह करवाया था मेवाड़ महाराणा कुंभा के द्वारा। और मेवाड़ महाराणा कुंभा को ही स्थापत्य गुरु कहा जाता है, यानी स्थापत्य का जनक जो माना जाता है वह मेवाड़ महाराणा कुंभा को माना जाता है। इसके बाद ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग में ऐसा पूछ लिया जाता है कि दुर्गों सर्वाधिक जो यदि दुर्ग पूछ ले आपको कौन से जिले में है, तो आपको जयपुर ध्यान में रखना है। जयपुर कैसे, मैंने अभी तो बताया कि मेवाड़ में 84 में से 84 दुर्ग बने हुए अकेले में, तो मेवाड़ में उदयपुर ही नहीं है, उदयपुर के आसपास का एरिया जैसे भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, ये भी मेवाड़ में शामिल किया जाता है। इसलिए हम उदयपुर उत्तर नहीं कर सकते। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला कौन सा है, तो आपको आंसर करना है जयपुर। कुछ फैक्ट पूछ लेते हैं, जैसे उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो उत्तर में कौन सा दुर्ग है, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ वाला, उसे कहा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी। दक्षिण सीमा का प्रहरी तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो चित्तौड़ में बना हुआ है। पश्चिमी सीमा का प्रहरी सोनार दुर्ग जैसलमेर। और पूर्वी सीमा का प्रहरी, पूर्वी सीमा का जो प्रहरी माना जाता है वह माना जाता है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर पूर्वी सीमा का प्रहरी माना जाता है। और मध्य जो दुर्ग माना जाता है राजस्थान का हृदय अजमेर में कौन सा दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग एक बूंदी में भी है, लेकिन हमें ध्यान रखना है तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाले के जो आकृति है तारे के समान, और जो अजमेर वाला तारागढ़ है वह पृथ्वीराज सिसोदिया जो उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, उन्होंने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसके अधिकांश जो भाग है वह बनवाए थे, यानी इसका पुनर्निर्माण करवाया था और इसका नाम क्या रखा था, तारागढ़ नाम रखा था। यह गढ़बिटली पहाड़ी पर बना हुआ है। और राजस्थान में ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कहाँ हुए, तो कौन से दुर्ग पर हुए, तो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। भटनेर दुर्ग यानी जो भारत में आक्रमण होते थे वो आक्रमण उत्तर पश्चिमी सीमा से होते थे। उत्तर पश्चिमी से कैसे, उत्तर पूर्व से कैसे नहीं होते, तो उत्तर पूर्व में एक तो हिमालय पर्वत आ गया उत्तर में, और पूर्व में जो पहाड़ियां हैं वह आ गई, तो वहां से आक्रमण संभव नहीं है। और दक्षिण जो सीमा है वहां पर जल है यानी समुद्र है, तो वहां से आक्रमण संभव नहीं था। इसलिए भारत पर जो आक्रमण हुए वह उत्तर पश्चिम से हुए थे, और उत्तर पश्चिम से होने के कारण, और राजस्थान में यदि आपको पूछ ले कि सर्वाधिक आक्रमण किस दुर्ग पर हुए थे, विदेशी आक्रमण, तो विदेशी आक्रमण हुए थे भटनेर दुर्ग। और भटनेर दुर्ग कहाँ का, हनुमानगढ़। और आपको पूछ ले सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, तो बीच में कौन सा दुर्ग है हमारा, तारागढ़ दुर्ग पर हुए थे। सर्वाधिक स्थानीय या स्वदेशी आक्रमण तारागढ़ दुर्ग पर हुए थे। और आपको ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जो दुर्ग है यानी जो प्राचीन दुर्ग कौन सा है, तो प्राचीन दुर्ग भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ वाला। और नवीनतम यदि दुर्ग पूछ ले तो आपको जवाब देना है मोहनगढ़ दुर्ग। मोहनगढ़ दुर्ग कौन सा, जैसलमेर वाला दुर्ग मोहनगढ़ दुर्ग कहलाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलते हैं हम, इसकी जो
पीडीएफ यानी आपके जो नोट्स है वह आपको ऐप पर उपलब्ध होंगे, आप ऐप पर जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। तो दुर्गों का जो पहला प्रमाण मिलता है वह कहाँ मिलता है, आपको ध्यान में रखना है, हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। पहले एक क्वेश्चन बन गया कि दुर्गों का पहला प्रमाण कहाँ मिलता है, तो हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। दुर्गों का पहली बार वर्णन किसमें किया गया, तो पहली बार वर्णन किया गया था मनु स्मृति में, और दूसरी बार जो वर्णन किया गया था वह किया गया था कौटिल्य के द्वारा। पहली बार वर्णन मनु स्मृति में और दूसरी बार वर्णन किसने किया, कौटिल्य ने यह वर्णन किया था। कुल दुर्गों की दृष्टि से राजस्थान में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक दुर्ग हैं, यानी राजस्थान का जो स्थान आएगा वह कौन सा स्थान आएगा दुर्गों की दृष्टि से पूछ ले तो आपको राजस्थान का जो स्थान आएगा वह आएगा तीसरा स्थान। तीसरा स्थान राजस्थान का है। और महाराष्ट्र का स्थान कौन सा है, तो महाराष्ट्र का स्थान है प्रथम, और मध्य प्रदेश जो है इसका स्थान आएगा, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान आएगा। ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। एक गणना के अनुसार राजस्थान में लगभग कितने दुर्ग बने हुए हैं, 250 दुर्ग लगभग बने हुए हैं। वीर विनोद के रचयिता, और वीर विनोद जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन थे, कविराज श्यामल दास। ये जो कविराजा श्यामल दास जो थे, यह जो थे वह भीलवाड़ा के निवासी थे और मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। सज्जन सिंह ने इनको किसकी उपाधि थी, कवि राजा की उपाधि दी थी। और ये जो श्यामल दास जो थे इनको अंग्रेजों के द्वारा महामहोपाध्याय की उपाधि भी दी गई थी। इनके अनुसार 84 दुर्ग बने हुए हैं। कहाँ पर, 84 दुर्ग या किले अकेले मेवाड़ में बने हुए हैं। कहाँ पर बने हुए हैं, मेवाड़ में बने हुए हैं, जिसमें से 32 का जो निर्माण है वह किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। राजस्थान में दुर्गों के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो प्रमुख उद्देश्य था कि आक्रमणकारियों से शत्रु अपनी प्रजा की क्या करना, रक्षा करना था। तो आक्रमणकारियों से अपने राज्य की रक्षा करना यह इसका प्रमुख उद्देश्य था। दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया जाता था, आक्रमण जो होता था उस आक्रमण से और अपने राज्य की सुरक्षा करना, यानी अपनी प्रजा की सुरक्षा करना था। अब दुर्ग या गढ़ पूछ लेते हैं। तो दुर्ग या गढ़ क्या होता है, किला अलग होता है और दुर्ग या गढ़ जो होता है वह होता है कि राज्य में निर्मित ऐसा बड़ा भवन जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त संसाधन स्थित हो। तो राज्य में निर्मित बड़ा भवन होता है जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त संसाधन हो, वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है दुर्ग या गढ़ के नाम से जाना जाता है। तो किला क्या होता है, किला जो होता है वह दुर्ग जैसा ही भवन होता है। होता तो दुर्ग जैसा ही है लेकिन दुर्ग से छोटा होता है। दुर्ग जैसा ही छोटा भवन जिसमें दुर्ग की अपेक्षा संसाधनों का क्या पाया जाता हो, अभाव पाया जाता हो, यानी दुर्ग के समान ही होता है लेकिन उससे छोटा होता है। दुर्ग जितने साधन उसमें नहीं होते तो वो क्या कहलाता है, किला कहलाता है। लघु दुर्ग, लघु दुर्ग जो होता है, दुर्ग के भीतर जो दुर्ग बना हुआ है वह लघु दुर्ग कहलाता है। जैसे कटारगढ़, लघु दुर्ग में कौन सा आएगा, कटारगढ़। कटारगढ़ जो है वह लघु दुर्ग में आता है। एक आता है नवकोठा भंडार, नवकोठा भंडार, यह भी किस में आता है, तो यह भी आता है अपना लघु दुर्ग की श्रेणियों में। कटारगढ़ जो है वह राजमंद में बना हुआ है और नवकोठा भंडार जो है यह चित्तौड़ में बना हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है, और चित्तौड़ में, ठीक है ना। और ये कहाँ बना हुआ है, तो ये बना हुआ है राजमंद, कुंभलगढ़, सॉरी कुंभलगढ़ राजमंद, ठीक है ना। तो ये कहाँ बना हुआ है, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग में बना हुआ है कटारगढ़, और इसे कहा जाता है मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है, किसे, कटारगढ़ को। और नवकोठा भंडार का जो निर्माण करवाया था वह बनवीर ने करवाया था। बनवीर कौन, जो उदय सिंह की हत्या करना चाहता था और पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर, और इसी ने जो बनवीर जो था इसी ने किसकी हत्या कर दी थी, विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। अब पूछ लिया जाता है बुर्ज क्या होता है, तो बुर्ज होता है कि दुर्ग की दीवारों पर
घुमावदार स्थान जहां पर सैनिक चौकियां स्थापित की जाती थी। तो दुर्ग के दीवारों पर घुमावदार स्थान जहां पर सैनिक चौकियां स्थापित की जाती थी वह क्या कहलाती थी? बुर्ज कहलाती थी। और सर्वाधिक बुर्ज कौन से दुर्ग में है? तो सर्वाधिक बुर्ज जो है वह सोनार के दुर्ग में 99 बुर्जे हैं। दुर्गों के प्रकार और कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य ने, मैंने कहा कि कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई है। 4 श्रेणियां कौन कौन सी? एक तो गिरि दुर्ग, दूसरा औदुक दुर्ग, और तीसरा वन दुर्ग, और चौथा धानवन दुर्ग। तो कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य जो है, इस कौटिल्य के अनुसार दुर्ग जो है यह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहले जो श्रेणी है वह है गिरि दुर्ग। और गिरि जो दुर्ग है, ऐसे दुर्ग जो पहाड़ी या पर्वत पर बने हुए हो, जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है चिड़िया टूक पहाड़ी पर, वैसे ही कई दुर्ग आएंगे जो गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो गिरि दुर्ग ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पर बना हुआ हो, गिरि दुर्ग कहलाता है। दूसरा है औदुक दुर्ग। ये जो औदुक दुर्ग जो है यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। औदुक दुर्ग कौन सा? जल दुर्ग औदुक दुर्ग ही कहलाता है। और औदुक जो दुर्ग है, जल से घिरा हुआ दुर्ग औदुक दुर्ग कहलाता है। वन दुर्ग, वन दुर्ग जो है वह घने जंगलों से घिरा हुआ जो दुर्ग है वह कहलाएगा वन दुर्ग। और धानवन जो दुर्ग, धानवन जो दुर्ग है वह है समतल भूमि पर बनने वाला दुर्ग। तो समतल भूमि पर जो बना हुआ है वह कौन सा दुर्ग कहलाएगा? धानवन दुर्ग कहलाएगा। शुक्र नीति के अनुसार, जो शुक्र नीति जो है उनमें मैंने अभी बताई थी 9 श्रेणियां दी है। तो शुक्र नीति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार बताए गए हैं और उल्लेख मिलता है। और शुक्र नीति जो है इसमें दुर्गों को किसकी संज्ञा दी गई है? तो इसमें दुर्गों को हाथ की संज्ञा दी गई है। अब एक एक करके श्रेणियां देखते हैं। गिरि दुर्ग, गिरि जो दुर्ग है वह दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ हो और जिसमें जल की उचित व्यवस्था हो वह क्या कहलाएगा? गिरि दुर्ग। जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग है। और राजमंद में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, जयगढ़ दुर्ग आमेर में, और तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, ये गिरि दुर्ग की श्रेणियों में आते हैं। अगली जो श्रेणी है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग वे दुर्ग जिनका मार्ग खाई, कांटों तथा पत्थरों से घिरा हुआ हो, अर्थात जिन दुर्गों में पहुंचने का रास्ता दुर्गम हो, यानी बड़ी कठिनाई से उन दुर्गों में पहुंचा जाता है, वह एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इसका अच्छा जो उदाहरण कहलाता है वह रणथंभौर दुर्ग कहलाता है, जो कहाँ बना हुआ है? सवाई माधोपुर में बना हुआ है। वन दुर्ग, वन दुर्ग वे दुर्ग जो चारों ओर से वनों से घिरे हुए हो, और इसका जो प्रमुख उदाहरण है सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग कहां पर? बाड़मेर में। और सिवाना दुर्ग के, सिवाना का ही जो नाम है वह अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था? खेराबाद रखा था। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग कौन सा? समतल भूमि पर बना हुआ दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है। जैसे जैसलमेर का जो सोनार दुर्ग है वह किस श्रेणी में आता है? धानवन श्रेणी में आता है। जल दुर्ग, जल दुर्ग वे दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरे हुए हो, इन्हें ओदक या ओदुक दुर्ग भी कहा जाता है। ओदक बोल दो या ओदुक दुर्ग बोल दो, एक ही बात है। ओदक या ओदुक दुर्ग भी कहा जाता है। जैसे गागरोन दुर्ग झालावाड़ का और भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़ का। पारिद दुर्ग, पारिद का मतलब चारों ओर ऊंचा बड़ा बड़ा परकोटा हो, वह किस श्रेणी में आएगा? पारिद दुर्ग। एक तो है पारिख, पारिख मतलब जिसके चारों ओर खाई हो वह पारिख दुर्ग कहलाएगा। और जिसके चारों ओर ऊंचा ऊंचा बड़ा बड़ा परकोटा हो तो उसे क्या कहेंगे? पारिद दुर्ग। यानी वे दुर्ग जिनके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा बना हुआ हो उसे कहा जाता है पारिद दुर्ग। जैसे चित्तौड़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, ठीक है ना। और पारिख दुर्ग, पारिख जो दुर्ग है वे दुर्ग जिनके चारों तरफ बड़ी बड़ी खाई हो, और खाई हो उसे क्या कहा जाता है? पारिख। देखो याद रखना, ख और पारिख, ठीक है ना। तो पारिख और पारिद में कंफ्यूजन, परिधि, पारिद का मतलब परिधि, यानी चारों ओर ऊंची ऊंची
बड़ी बड़ी दीवारें हो, वह पारिद, और पारिख ख आ रहा है, खाई हो, जिसके चारों ओर खाई हो, जैसे लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। सैन्य दुर्ग, वे दुर्ग जिनमें चतुरंगिनी सेना से युक्त हो, अर्थात जिसमें सेना का निवास हो, वह दुर्ग सैन्य दुर्ग कहलाता है, जैसे चित्तौड़ दुर्ग। सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग वे दुर्ग जिसमें सेना के साथ साथ आम लोग भी रहते हो, यानी साथ साथ आम लोगों का भी निवास हो, वह क्या कहलाता है, सहाय दुर्ग कहलाता है। और सिवाना दुर्ग इसका उदाहरण माना जाता है। वैसे राजस्थान में मुख्यतः कितने श्रेणियां पाई जाती है दुर्गों की, तो मुख्यतः 6 श्रेणियां पाई जाती है, जिसमें एरण और सैन्य और सहाय ये 3 श्रेणियां नहीं गिनी जाती है, बाकी 6 श्रेणियां इसमें पाई जाती है। शुक्र नीति जो है, इस शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग है वह कौन सा दुर्ग कहलाता है, तो वह कहलाता है सैन्य दुर्ग। जबकि मन्नु और कौटिल्य जो है, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग बताया है वह किसे बताया है, गिरि दुर्ग को बताया है। देखो शुक्र नीति से याद रखना, शुक्र नीति सैन्य, ठीक है ना, और मन्नु व कौटिल्य गिरि, आपको कंफ्यूज नहीं होता है, गिरि और सैन्य है, इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ दुर्गों की श्रेणी में माना गया है। अब किसने माना, तो शुक्र नीति से शुरू हो रहा है और से ही अपना है सैन्य दुर्ग, इस तरह से आप ध्यान में रखना। राजस्थान में मुख्यतः कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं, 6 प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। कौन कौन से, जल दुर्ग है, वन दुर्ग, गिरि दुर्ग, धानवन दुर्ग, पारिख दुर्ग और पारिद दुर्ग। यानी कौन सी श्रेणी नहीं है, तो 3 श्रेणियां और है इसके अलावा। 3 श्रेणियां कौन कौन सी, एक तो एरण दुर्ग, 9 श्रेणियां बताई थी ना शुक्र नीति में, और एक है सैन्य दुर्ग और एक है सहाय दुर्ग। तो ये जो श्रेणियां हैं यह राजस्थान में नहीं पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है जो भटनेर दुर्ग है, भटनेर दुर्ग कहाँ है, तो भटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ में, ठीक है ना, भटनेर दुर्ग जो है वह है हनुमानगढ़। इस भटनेर दुर्ग को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी। देखो आपको रटने की जरूरत नहीं है, उत्तरी सीमा का जो प्रहरी कहलाता है वह कहलाता है भटनेर दुर्ग। कैसे कहलाया, उत्तरी सीमा का, उत्तर में है इसलिए उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा कहलाएगा, भटनेर दुर्ग। बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। अब ये कौन सी प्रहरी है, तो ये है पश्चिमी सीमा, और पश्चिमी जो सीमा है यानी पश्चिमी सीमा का जो प्रहरी कहलाता है वह कौन सा कहलाएगा, आप बताइए। पश्चिमी सीमा का जो प्रहरी कहलाएगा वह कहलाएगा कौन सा, ये क्या है, धौलपुर, और धौलपुर में कौन सा, सॉरी भरतपुर, ये है धौलपुर, तो भरतपुर, और भरतपुर का कौन सा दुर्ग है, तो भरतपुर का जो दुर्ग है वह है लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा, लोहागढ़ दुर्ग। जो लोहागढ़ जो दुर्ग है यह कौन सी सीमा का प्रहरी है, तो यह कहलाता है पश्चिमी सीमा का प्रहरी, और सॉरी पश्चिमी नहीं पूर्वी, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, पश्चिमी नहीं पूर्वी सीमा का, पूर्व में है ये तो पूर्वी सीमा का प्रहरी, ठीक है ना, पूर्वी जो सीमा है इसका प्रहरी कहलाता है, ये है पश्चिमी। और पश्चिमी जो सीमा का प्रहरी कहलाता है वह कहलाता है सोनार दुर्ग। और सोनार जो दुर्ग है वह कहाँ बना हुआ है, तो जैसलमेर में बना हुआ है, जैसलमेर में। और जैसलमेर में जो सोनार दुर्ग है इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पश्चिमी सीमा का प्रहरी। पश्चिमी सीमा का यदि प्रहरी पूछ ले आपको तो वह आएगा आपका सोनार दुर्ग। और आपको पूछ ले दक्षिण सीमा का प्रहरी, तो दक्षिण सीमा का जो प्रहरी है वह कहलाता है चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ जो दुर्ग है
वह कहलाता है दक्षिणी सीमा का प्रहरी। कौन सा? दक्षिणी सीमा का प्रहरी। दक्षिणी सीमा का प्रहरी। ये कौन सा दुर्ग कहलाएगा? चित्तौड़ दुर्ग। और मध्य जो है, यह मध्य जो दुर्ग है यह कहलाएगा आपका जो मध्य दुर्ग है, मध्य जो दुर्ग है वह है तारागढ़। ठीक है ना? और तारागढ़ कौन सा? तारागढ़ अजमेर। अजमेर तो उत्तरी सीमा का उत्तर में है, इसलिए उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा हो गया? भटनेर दुर्ग। और भटनेर दुर्ग कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। दक्षिण सीमा का प्रहरी चित्तौड़ में। चित्तौड़ जो दुर्ग है वह दक्षिण सीमा का प्रहरी कहलाता है। और पश्चिमी सीमा का प्रहरी सोनार दुर्ग। और पूर्वी सीमा का प्रहरी भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है वह कहलाता है। ये देखो, उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा है? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ का। दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़ दुर्ग। और पूर्वी सीमा का जो प्रहरी है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। और पश्चिमी जो सीमा का प्रहरी है सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। और राजस्थान का जो मध्य दुर्ग है वह है तारागढ़ दुर्ग अजमेर। अब ये जो दुर्ग है, इन राजस्थान के दुर्गों को 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 जो दुर्ग है उनको विश्व विरासत यानी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और वह 6 जो दुर्ग है वह चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद का, गागरोन दुर्ग झालावाड़ का, और जो सोनार दुर्ग है जैसलमेर का, और रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर का, और कौन सा है? आमेर दुर्ग जो जयपुर का है, उन्हें शामिल किया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला यदि जिला पूछ ले तो कौन सा आएगा? जयपुर सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में। और यदि आपको पूछ ले राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग तो आपको क्या जवाब देना है? नवीन जो दुर्ग है मोहनगढ़ दुर्ग। कहां पर? जैसलमेर में। यदि आपको जैसलमेर ये जो मोहनगढ़ है यह ऑप्शन में ना मिले तो आपको दूसरा ऑप्शन जो चुनना है वह चुनना है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी जो आक्रमण हुआ वह किस दुर्ग पर हुआ है? तो विदेशी आक्रमण जो हुआ है वह हुआ है भटनेर दुर्ग पर। और विदेशी तो भटनेर दुर्ग पर हुआ है, लेकिन स्वदेशी या स्थानीय जो आक्रमण हुआ है वह कौन से दुर्ग पर हुआ है? तो वह हुआ है तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग कौन सा? अजमेर वाला, बूंदी वाला नहीं, अजमेर वाला। और राजस्थान में सर्वाधिक गहराई में स्थित दुर्ग आपको पूछ ले तो गहराई में स्थित दुर्ग था वह था लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ दुर्ग कहां पर? भरतपुर वाला दुर्ग। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? तो सोनारगढ़ दुर्ग 99 बुर्ज है जैसलमेर वाला। और राजस्थान में मिट्टी से निर्मित जो दुर्ग है वह है भटनेर दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग। भटनेर दुर्ग भरतपुर और भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ और लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। ये देखो 21 जून को 2013 को राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। और ये जो दुर्ग है वह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये आपका रणथंबोर दुर्ग है, आमेर दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और गागरोन दुर्ग। और इसको जो याद रखोगे आप वह किस तरह से याद रखोगे? तो इसको आपको याद रखना है चीकू, गाजर और आम। मैंने सारे फ्रूट खिला दिया आपको, और सारे जो फ्रूट है वह खा लेना और याद कर लेना। 6 दुर्ग: चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, जैसलमेर का सोनार दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग और आमेर दुर्ग। तो चित्तौड़ जो है वह हो गए। तो ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? चिक्कू, गाजर, ये सॉरी उल्टे लिखे हुए है, सही नहीं लिखे हुए, ठीक है ना।
तो आपको याद रखना है चिक्कू, गाजर, आम। तो चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर का सोनार दुर्ग, रणथंभौर और आमेर दुर्ग, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने पढ़ लिया है राजस्थान के दुर्ग की पृष्ठभूमि, और अब हम एक एक करके दुर्ग पढ़ेंगे। यदि आपको राजस्थान का इतिहास यदि टॉपिक वाइज कंप्लीट क्लासेज यदि लेने हैं तो आप गुरुकुल धाम ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से 299 रुपये में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो आज हमने सिर्फ जो दुर्ग है उसी के बारे में पढ़ा है, एक एक करके हम सारे के सारे दुर्गों को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।